हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट लेवल स्टडीज। आज की वीडियो में हम सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एसईटी बीबीए का एग्जाम एनालिसिस करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेक्शन वाइज क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे, कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज रही, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, और एक्चुअल क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लिमिटेड थे, 60 क्वेश्चंस ही आते इस पेपर में। तो डेटा कलेक्शन काफ़ी अच्छे से हो गई है और मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे सारे सेक्शंस के स्टूडेंट से मैं कलेक्ट कर पाया। सो इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। लाइक में आप लोग सब कंजूसी करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं पेपर का। एग्जाम पैटर्न 90 मिनट्स का था। 90 मिनट्स में आपका 30 मिनट्स वैट का था। वैट के टॉपिक्स में आपको बताऊंगा। 2 टॉपिक्स आए थे वैट के। उन 2 में से आपको एक टॉपिक चूज कर पे लिखना होता है। 16 एमसीक्यूज इंग्लिश के आए थे आपके, 16 एमसीक्यूज मैथ्स के क्यूए के आए थे, 16 जीके के और रीजनिंग के यानी कि एलआर के सबसे कम 12 क्वेश्चंस आए थे। तो 60 क्वेश्चंस थे आपको, 60 एमसीक्यू 60 मिनट्स में, और 30 मिनट्स में आपको वैट अटेम्प्ट करना था। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपको पेपर में प्रोवाइड नहीं किया गया था। ठीक है, ऑल्दो जो स्टूडेंट से फीडबैक मिला था उसके अकॉर्डिंग यही था कि क्वेश्चंस काफी इजी आए थे और बिना कैलकुलेटर के या फिजिकल कैलकुलेटर के साथ भी आप आसानी से कर पा रहे थे। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहले मेरा फेवरेट सेक्शन क्यूए। क्यूए स्टार्ट करते हैं। क्यूए में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए और एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन आए वो सब बताता है। ठीक है, क्यूए सेक्शन की बात करें, सबसे पहले इसमें 16 क्वेश्चंस आए थे। 16 क्वेश्चंस का वेटेज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले अगर एवरेज की बात करें, अगर मैं एक वर्ड यूज करना चाहूँ कि क्यूए का सेक्शन बिल्कुल ही टुच्चे लेवल का क्वेश्चन बनाया जाए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको थोड़े बहुत बताने शुरू करता हूँ जो जो मेरे को स्टूडेंट्स ने बताया। एवरेजेस का मैंने थोड़ा बहुत नोट डाउन करा हुआ है। एवरेजेस का ये क्वेश्चन आया था कि जैसे 5 शर्ट्स जो है, 5 शर्ट्स हैं वो 400 ईच की हैं, और उसके अलावा नेक्स्ट 6 शर्ट्स हैं वो 300 की हैं, और उसके अलावा जो नेक्स्ट 9 शर्ट्स हैं वो 200 ईच है। सो एवरेज कॉस्ट क्या है 1 शर्ट की? बहुत ही आसान था, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ शर्ट्स। ये था आपका बेसिक क्वेश्चन एवरेज का। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आप सुनेंगे तो और हैरान रह जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक क्वेश्चन आया था वो आया था कि कोई आइटम है तो 6 इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इज इक्वल टू 12 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1। ठीक है, मतलब इन क्वेश्चन में एग्जैक्टली ये दे रखा था कि जैसे वॉशिंग मशीन है, 6 वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस 12 वॉशिंग मशीन के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया। साफ दिख रहा है आंसर क्या है इसका। तो मतलब इतने बेसिक और टुच्चे क्वेश्चन पूछे गए आपसे। ठीक है, 100% दिख रहा है इसका। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आया था, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था और ये एल्जेब्रिक टर्म्स में था। क्या था, जैसे आपको निकालना था जीसीडी पूछा था कि फाइंड जीसीडी ऑफ 16x4 plus x3 plus x square एंड आपका था 24x क्यूब माइनस 1। सो इसका जीसीडी यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला गया था, निकालने को पूछा गया था। अगर मैं सॉल्व भी करवा दूं तो सॉल्व भी आप कर सकते हो। इस पूरे में टर्म्स में तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सो ये क्या बनेगा 16x स्क्वायर, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सिमिलरली 24x क्यूब माइनस 1 में से x माइनस 1, x क्यूब माइनस 1 में से x माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हो, आइडेंटिटी होती है। तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये कॉमन आ जाएगी चीजें, और इसके अलावा आपका शायद 8 कॉमन और आ जाएगा। तो ये आंसर होगा जीसीडी यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी और एचसीएफ सिनोनिम्स होते हैं। तो ये पूछा था, बिल्कुल इजी और सिंपल था। देखने में लगता है जीसीडी क्या है लेकिन बहुत सिंपल था। ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन जो थे उसमें एक तो बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन था कि ज्योमेट्री का एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसकी साइड्स 15 और 20 है, तो उसका डायगोनल की लेंथ बता दो। मतलब यार क्या मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम। डायगोनल की लेंथ तो मतलब डायरेक्ट दिख रहा है ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 25 हो जाएगा डायगोनल की लेंथ। और था कि 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, उसकी सम ऑफ एंगल्स ऑफ 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका 180 इंटू n माइनस 2। पाई के टर्म्स में आंसर बताना था आपको। और एक आया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल
जिसकी साइड 6, 8 और 10 है। मतलब आई डोंट बिलीव, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए, ये एक्चुअल क्वेश्चंस है। आपको हंसी आ रही होगी कि ये क्वेश्चन सिम्बायोसिस में इतना इजी पूछा गया। लॉग की बात करें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया था। लॉग में आपको दे रखा था कि लॉग 17 की वैल्यू दे रखी थी कुछ 1.2x समथिंग ऐसे कुछ दे रखा था, और लॉग 34 की वैल्यू दे रखी थी आपको 1.5 समथिंग कुछ, और आपसे लॉग 578 की वैल्यू पूछी थी। कितना आसान है। हमें पता है 34 और 17 की मल्टीप्लीकेशन जो है वो 578 देता है हमें। तो बस इनको लॉग लॉग की प्रॉपर्टी लगानी थी कि लॉग एम एन इक्वल होता है लॉग एम प्लस एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। बस इन दोनों को ऐड करना था, 1.2 समथिंग और 1.5 समथिंग को ऐड करके ऑप्शन को आंसर करना था। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था कि अनबायस्ड कॉइन है, टू अनबायस्ड कॉइन्स है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू हेड्स, सो 1/4 अगेन, टोटल 4 प्रोबेबिलिटी केसेस होते हैं, उनमें से एच वाला केस चाहिए था। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन आया था कि मेरे को बताने में भी लग रहा है कि क्या ये तो मतलब 1/3 1/5 ऐसे आपके पास सीक्वेंस थी, साफ पता चल रहा है कि ये नीचे वाली टर्म्स जो है 1 3 5 7 इनमें एपी चल रहा है। आपको 100th टर्म बताना था इस सीक्वेंस, एक तरीके से 100th ऑड नंबर बताना है। 1/199 आंसर हो गया। दूसरा जो आया था इसका, वो आया था सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 65। सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 65, मतलब 3 + 6 + 9 अप टू आपको 63 करना था। अगेन इसमें 3 कॉमन लेके 121 करके फॉर्मूला लगाना है समीशन एन का, कुछ भी नहीं करना। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में नॉर्मल, एक ट्रेन चल रही है, उसकी 90 किलोमीटर/आवर की स्पीड है, ठीक है, पोल को 10 सेकंड में क्रॉस करती है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन बताओ। कुछ क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप ऑफ लाइन पूछा गया था कि स्लोप ऑफ लाइन बतानी है। स्लोप ऑफ लाइन में उसे आपको 2 पॉइंट्स दे रखे थे, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको निकालना आता, उसमें क्या था, पॉइंट्स दे रखे थे आपको -2 5 और 7,1, ये 2 पॉइंट्स दे रखे थे। फॉर्मूला लगाते y2 - y1 x2 - x1, बस स्लोप निकल जाती। स्लोप पूछे, बताओ, पूछने के लिए ये पूछे। सिंपल इंटरेस्ट में पूछा गया था कि कुछ क्वेश्चन ही नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि पेपर सेटर के दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, कुछ भी मतलब एनसीईआरटी के कुछ भी बेसिक एग्जाम्पल उठा के डाल दिए, बना दिए पेपर। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था कि 10,000 का लोन लिया किसी ने और उसको 4 साल बाद चुकाना है। इंटरेस्ट जो है 10% है। अब क्वेश्चन में दे नहीं रखा था कि सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन ऑप्शंस पे अब जब आप जाते तो आपको साफ पता चल जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट का केस है। ऑप्शंस ऐसे थे 12,000, 14,000, 16,000, 18,000, तो 4 साल की बात थी और 10,000 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो आंसर 14,000 होना था। परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में जो पूछा गया था, मैंने जो स्टूडेंट ने बताया है, एक था कि एक टाउन है, वहां की पॉपुलेशन 5% पर एनम से बढ़ती है, ठीक है। सो इस साल 1 लाख है, 2 साल पहले क्या होगा, मतलब आपको 5% का रिडक्शन करना था, मतलब 5% पीछे जाना था 2 बार। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का था 15C3 की वैल्यू पूछे, बताओ, बस। ये भी नहीं कुछ अरेंजमेंट का पूछ ले कि सिलेक्शन का पूछ ले, डायरेक्ट 15C3 की वैल्यू पूछ। ये था आपका क्यूए सेक्शन। आई होप मतलब पूरा आपको मैंने बता दिया, आपको पता चल गया होगा कि लेवल कैसा पूछा गया, ठीक है। बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड और बिल्कुल ही मतलब डिसअपॉइंटिंग लेवल। ओके गाइस, सो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, एलआर सेक्शन। सो गाइस, एलआर सेक्शन की बात करें तो एलआर सेक्शन में भी ऐसा कुछ चैलेंजिंग था नहीं। क्वेश्चंस एलआर में 12 आते हैं, जैसे कि बताया था मैंने, 12 क्वेश्चंस आए थे एलआर के। ब्रेकअप आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट कॉज इफेक्ट का था, उसमें था जैसे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे दी, 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स के बाद 4 ऑप्शंस दे दिए कि कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट एक दूसरे के, या मतलब ऐसा आपसे पूछा था दोनों दोनों किसी और किसी चीज के कॉज है, मतलब ऐसा क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन था, इजी वैरायटी। फिर क्लॉक्स कैलेंडर से 2 थे, मतलब एक क्लॉक का था एक कैलेंडर का था। क्लॉक का तो बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन था। क्या था कि 4 AM पे आपका आर एंड और मिनट हैंड में कितना एंगल होता है। साफ सी बात है, टोटल 360 डिग्री घूमता है वो, तो 4 बजे तक वो 1/3 घूमेगा 360 डिग्री का, 120 डिग्री आंसर था इसका। और कैलेंडर्स का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। कैलेंडर का क्वेश्चन था, मैंने नोट करवाया हुआ,
कैलेंडर क्वेश्चन था। इन 2020 सम ऑफ नंबर ऑफ odd days, sum of number of odd days of odd months। क्वेश्चन था इन 2020 व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ ऑड डेज ऑफ ऑड मंथ्स। यानी कि क्वेश्चन को ब्रेक करके थोड़ा सा पढ़ो आप। जब स्टूडेंट ने मेरे को भेजा मुझे भी थोड़ा सा पढ़ने में तो लगा कि क्या है, फिर मैंने सोचा तो स्ट्राइक हो गया कि अच्छा ये पूछना चाह रहे हैं। इसका मीनिंग है कि 2020 में ऑड मंथ्स कौन कौन से, मतलब जैसे 12 महीने होते हैं, ऑड मंथ्स हो गया आपका पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां, ठीक है, ये 6 मंथ्स हो गए। तो इनके ऑड डेज, यानी कि मैं अगर मंथ्स लिख लूं यहाँ पे, जैसे जनवरी, मार्च, मई, उसके बाद क्या हो गया आपका जुलाई हो गया, सितंबर हो गया और नवंबर, ये 6 महीने आपके जो ऑड मंथ्स है। अब इनमें ऑड डेज कितने होते हैं? ऑड डेज मतलब जो आपका 7 के मल्टीपल के बाद बच रहा है। अब जनवरी में अगर हम 2020 की बात कर रहे हैं, तो जनवरी में 31 है, यहाँ भी 31 है, मई में 31 डेज है, जुलाई में 31 है, सितंबर में 30 है और नवंबर में भी 30 है। ऑड डेज का मतलब है कि 7 के मल्टीपल के बाद कितने बच रहे हैं डेज। तो अगर मैं ऑड डेज की बात करूं तो जनवरी में 3 बचेंगे 28 हटा के, मार्च में भी 3 बचेंगे आपके, मई में भी 3 बचेंगे, जुलाई में भी 3 बचेंगे, सितंबर में 2 बचेंगे और नवंबर में 2 बचेंगे। इनका सम पूछा है। सम, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ ऑड डेज ऑफ ऑड मंथ्स? 3 + 3 + 3 + 3 12 और 4 16। सो इसका आंसर था 16। ठीक है, ऑड डे मतलब ऐसा बेसिक सी चीज पूछी गई है, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा है, बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, फोकस से पढ़ोगे, आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोडिंग के दो थे, 2 क्वेश्चन आए थे, आसान थे, कोई चैलेंजिंग नहीं था कि मतलब वही जैसे कोड होता है कि जैसे यहाँ 3 दे दिए कि जैसे ए, कोई भी स्टेटमेंट हो गई, जैसे ABCXYZ का कोड EDF GHI है, ठीक है, तो बाकी मतलब GHI का कोड क्या होगा, मतलब ऐसा सिंपल सा था, कोडिंग में कुछ था नहीं। क्वेश्चन इसका मिल नहीं पाया मुझे अच्छे से, लेकिन कोडिंग का बहुत इजी क्वेश्चन है। एनालॉजी का क्या क्वेश्चन था, बिल्कुल ही बकवास क्वेश्चन था। एनालॉजी का आया था कि जैसे कोल्ड ड्रिंक जो है वो बॉटल से रिलेटेड है, तो फिर आपका जो पिज्जा है वो किससे रिलेटेड है? तो आंसर इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग था बॉक्स। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल में है तो पिज्जा बॉक्स में आता है, सो इसका आंसर था बॉक्स। ब्लड रिलेशन के 2 इजी क्वेश्चन थे, अगेन कुछ भी चैलेंजिंग नहीं था, मतलब डायरेक्ट सिंपल स्टेटमेंट थी। ये नहीं कि काफ आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ रहा है, 3-4 जनरेशन हैं, सिंगल सिंगल क्वेश्चन आए थे, बहुत ईजी था। ठीक है, अलग अलग 2 क्वेश्चन थे। वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर मीनिंग कि जैसे एक इसमें क्वेश्चन आया था कि ट्री के पार्ट्स थे, जैसे फ्रूट, बर्ड, सैपलिंग, ट्री, फ्लावर, फ्रूट, बर्ड, सैपलिंग, ट्री, फ्लावर। सो इन सब का ऑर्डर पूछा था कि सबसे पहले कौन सा आता है, इसको ऑर्डर में अरेंज करना था। ठीक है, ऑर्डर में अरेंज करके जो बेस्ट पॉसिबल ऑर्डर था उसको टिक करना। मिसिंग सीरीज अगेन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं आई थी। क्या पूछा था, बिल्कुल ही बेसिक की जैसे सीरीज एग्जैक्ट मिल गई थी मेरे को, 53, 58, 52, 57, 51, 56। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, साफ पता चल रहा है, यहाँ एक एक टर्म का गैप है, तो यहाँ 50 आएगा, आंसर 50 था। यहाँ भी एक एक का माइनस हो रहा है। लीनियर अरेंजमेंट में क्या था, लीनियर अरेंजमेंट में ये था कि आपको क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन था और क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन में ये दे रखा था, आपको कंडीशंस दे रखी थी कि 6 बंदे हैं और 6 बंदे हैं, 3 4 5 6, और एक्सट्रीम एंड्स पे 2 बंदे बैठे हैं, वही बैठेंगे, और बीच में 2 बंदे बैठे हैं। तो 4 ऑप्शंस दे रखे थे आपको, 4 अरेंजमेंट दे रखे थे, जैसे ABCDEF, EF, DBCA, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे। आपसे पूछा गया था कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बस वो देखना था। और वो देखने में क्वेश्चंस मतलब ऐसा था कि 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता। वॉवल अरेंजमेंट था, वॉवल अरेंजमेंट ये था कि जैसे 20 कैरेक्टर्स दे दिए थे, मिक्स था उसमें, आपको नंबर्स थे, नंबर्स थे, अल्फाबेट्स थे, जैसे 2A 3CEI, ऐसे F4 5, मतलब ऐसे नंबर्स कुछ भी रैंडम मैंने लिख दिया, ये एक्चुअल नहीं था। आपको बताना था कि हाउ मेनी वॉवल्स वर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय इवन नंबर,
ऐसा था, आपको बस काउंट करना था कि कौन से वोवल से पहले इवन नंबर आ रहा है, बस ऐसा ऑप्शन में टिक करना था। ठीक है गाइस, पूरा क्यूए पूरा एलआर आपको खोल के बता दिए अच्छे से। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, लाइक कर देना बिल्कुल, ठीक है, और कमेंट से बताने की कैसी लगी वीडियो। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सो गाइस वीए की बात करें, सो वीए में आपके अगेन 16 क्वेश्चंस आए थे, ब्रेकअप आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। सो फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चंस आए थे, कुछ थोड़े बहुत वोकैबुलरी बेस्ड थे बट मैक्सिमम इजी थे। सिनोनिम्स में डायरेक्ट मीनिंग आपसे पूछा था कि इनका डायरेक्ट मीनिंग था, 2 क्वेश्चंस थे। जो 2 वर्ड्स पूछे गए थे वो थे आपके, एक तो था रकस और दूसरा था पैथोजेन। ठीक है, इन दोनों के सिनोनिम्स पूछे गए थे आपसे। फिर 2 क्वेश्चन आए थे, करेक्ट यूसेज ऑफ टेंस, एक्टिव पैसिव, मतलब एक था कि एक क्वेश्चन था कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, और एक था कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उस सेंटेंस को कन्वर्ट करना था या मतलब आइडेंटिफाई करना था, ऐसा क्वेश्चन था कुछ। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया मेरे को। सो ऐसा था, अगेन नथिंग डिफिकल्ट नथिंग हार्ड। पैराजंबल था, पैराजंबल में आपसे पांच पांच सेंटेंस थे, उनको अरेंज करना था। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि इस पूरे पैराजंबल में फिफ्थ सेंटेंस कौन सा होगा, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे लेवल का था, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, मतलब आराम से आप टाइम में कर सकते थे। पेपर बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं था। चूजिंग राइट कंडीशनर, मतलब 2 सेंटेंस दे रखे थे आपको, उनको राइट कंडीशनर से जैसे इफ या बट से इनको जोड़ना था। कोट मीनिंग्स, जैसे ईडियम से फ्रेजेस होते हैं उनमें कोट कोटेशंस थी, उनका मीनिंग्स बताना था। ऐसे 5 सेंटेंस थे, या फिर ये था कि इन जैसे कोट दे रखी है तो उनका बेस्ट पॉसिबल यूज क्या होगा। सो एक दो कोटेशन जो मिली थी वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये था, क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज व्हेन ही कम्स टू इट, क्रॉस ब्रिज व्हेन ही कम्स टू इट, यानी कि जब सिचुएशन आए, जब मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये थे कि जब सिचुएशन आए हम तब उसको फेस करेंगे, पहले से पैनिक नहीं करेंगे, पहले से पैनिक नहीं करेंगे। और एक था जैसे प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, एक ये आई थी आपकी कोटेशन। ठीक है, और एक आई थी ड्रॉप डेड गॉर्जसनेस, ड्रॉप डेड गॉर्जसनेस। ठीक है, सारा इनसे आपको आइडिया मिल जाएगा, ऑल हर शिफ्ट में अलग आते हैं, लेकिन एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि अच्छा मतलब इस टाइप के आ रहे मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ। सो ये था बीए सेक्शन। ओके गाइस, अब लास्ट सेक्शन पे चलते हैं, जीए जीके पे, उसके बाद बैठ के टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। सो गाइस बात कर लें जीके सेक्शन की, तो जीके सेक्शन में भी आपके 16 क्वेश्चन आए थे। 16 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े बहुत बता देता हूँ, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चंस ठीक थे, मतलब आई वुड नॉट से कि क्वेश्चंस आपसे काफी डिफिकल्ट आए थे, क्वेश्चंस इजी थे। मतलब स्टूडेंट से जो फीडबैक मिला मतलब डुएबल था। जीके का सेक्शन ऐसा नहीं था कि जनरली जीके का सेक्शन मेक और ब्रेक होता है, बट जीके का सेक्शन एवरेज आया था। तो जीके में कुछ क्वेश्चन जो मैंने स्टूडेंट्स ने बताए हैं वो थे कि जैसे पूछा गया था, सुंदर पिचई कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करा है। ठीक है, गूगल अल्फाबेट का सीईओ, सो वो कौन सी यूनिवर्सिटी से एंड ग्रेजुएशन करी उन्होंने। ठीक है, जोए बाइडेन जो कि हमारे यूएस के हैं प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से थे, ये पूछा था। अर्थ डे कब मनाया जाता है, ये पूछा गया था। ठीक है, अर्थ डे की डेट पूछी गई थी। नोबल पीस प्राइज 2020 ये पूछा गया था, नोबल पीस प्राइज 2020 पूछा गया था। सो इन पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि कमिंग डेज में आपका आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो आप इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज की पॉलिटिकल पार्टी देख सकते हैं, नोबल प्राइज विनर्स देख सकते हैं, यहाँ पीस का पूछा और लिटरेचर है और इकोनॉमिक्स है, उनके उनके देख सकते हैं, तो ये फेयर आइडिया मिल जाता है। फिर पूछा था कि आगरा है, आगरा इज लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ विच रिवर, ये पूछा गया था, आगरा लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ। और उसके बाद था कि इंडियन एयरफोर्स में कौन सा जेट इंट्रोड्यूस किया गया था जुलाई 2020 में, आईएएफ विच जेट इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2020।
और उसके अलावा आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा और लोकसभा को मर्ज करके, राज्यसभा और लोकसभा के जो टीवी चैनल है उनको मर्ज करके एक नया टीवी चैनल बनाया गया। तो उस टीवी चैनल का नाम क्या है? ये रिसेंटली मार्च 2021 में ही हुआ था। नेम। सो ये पूछा गया था। और उसके अलावा इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एज एलिजिबिलिटी क्या है? मतलब कोई भी प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? ठीक है, एज एलिजिबिलिटी पूछी गई थी आपसे। और उसके अलावा जू टैक्सी, जू टैक्सी का मीनिंग पूछा गया था। जू टैक्सी का मीनिंग क्या होता है? और एक था डिश ऑफ इंडियन स्टेट, ये था हनवोर मांगको, HANH, एक मिनट, HANHOR MANGKHO। मैंने भी पहली बार सुना है वैसे इसके बारे में। ये कौन से इंडियन स्टेट की फेमस डिश है? हैंड और मांगको कौन से इंडियन स्टेट की फेमस डिश है? ठीक है, मेरे को भी पता बताना कमेंट्स में। और फिर है दूरदर्शन की गोल्डन जुबली कौन से ईयर में कंप्लीट होगी? दूरदर्शन की गोल्डन जुबली कौन से ईयर में कंप्लीट हुई थी, ये बताना था। एंड 2023 का मेंस वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? 2023 का मेंस वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? सो ये सारे क्वेश्चंस थे। इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन शायद और रह गए होंगे। 16 में से यार मैंने आई थिंक सारे बता ही दिए आपको मैक्सिमम। सो ये था आपका पूरा पेपर। सो आई होप अच्छा लगा होगा। लास्ट बता देता हूँ वैट के टॉपिक्स क्या आए थे आपके। वैट के टॉपिक्स की बात करें तो वैट के टॉपिक्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला टॉपिक था, आपको दोनों में से एक टॉपिक पे लिखना था। पहला टॉपिक था वर्क फ्रॉम होम हैज डिस्टर्ब द वर्क लाइफ बैलेंस दैट मोस्ट पीपल यूजुअली स्ट्रगल टू फाइंड। आई थिंक ये टॉपिक ऐसा था कि सबके एज ए स्टूडेंट आपने अपने पेरेंट्स हो या ब्रदर सिस्टर्स हो, सबको वर्क फ्रॉम होम करते देखा ही होगा। ठीक है, सो आई होप इसको बारे में सबको अच्छे से आइडिया हो गई। कोरोना की वजह से जो सिचुएशन रही है तो वर्क फ्रॉम होम पे लिखने के लिए सबके पास बहुत कुछ था। और दूसरा टॉपिक था, दूसरा काफी जनरल टॉपिक था, कुछ भी नॉलेज ना हो, कुछ भी ना हो तो भी लिख सकते थे। इट डज नॉट मैटर हाउ मच यू हैव, बट व्हाट रियली मैटर्स इज व्हाट यू डू विद व्हाट यू हैव। ठीक है, सो ये भी था। अगर कोई फिलोसफिकल थिंकिंग रखता है तो मतलब आसानी से इस पे लिख सकता था। इन जनरल भी मतलब ऐसा नहीं था, दोनों पैसेज ऐसे थे कि जो स्टूडेंट ज्यादा तैयारी करके भी नहीं आया वो आसानी से लिख सकता था। कुछ भी आपसे इंटरनेशनल इश्यूज या फिर कुछ भी पीस इश्यूज या कुछ भी ऐसा करंट या हॉटली डिबेटेड इश्यूज पे कुछ नहीं पूछा आपसे। बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक्स थे पैट के। ठीक है गाइस, सो विद दिस हमारा सिम्बायोसिस एसईटी बीबीए का एनालिसिस कंप्लीट होता है। सो गाइस फाइनली अगर बात कर लें गुड अटेम्प्ट की इस पेपर में, सो आई थिंक 45 to 52 would be a good attempt in this paper। ठीक है, कंसिडरिंग जीके क्वेश्चंस मेन जो मैंने माइनस करा है इसमें वो जीके के क्वेश्चंस ही माइनस करे। कुछ बच्चों को जीके क्वेश्चन ना पता हो, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ऑनलाइन प्रॉक्टर टेस्ट में यार कौन बच्चा चीटिंग नहीं करेगा? साफ सी बात है, अगर चीटिंग इस पेपर में डुएबल है, होती ही है, सबको पता है। ठीक है, तो जीके का सेक्शन भी अगर अगर मैंने जीके के सेक्शन के क्वेश्चन हटाए हैं इसमें, तो अगर जीके के सेक्शन को भी हटा दो तो अटेम्प्ट सबके अच्छे रहे होंगे इसमें। क्योंकि हम इंग्लिश के सेक्शन में देखें, इंग्लिश के सेक्शन में सिनोनिम्स जो डायरेक्ट पूछे थे, इडियम जो डायरेक्ट पूछे थे, सबको आसानी से उनके मीनिंग्स पता चल गए होंगे क्योंकि आप घर से पेपर दे रहे हो। सो कट ऑफ इस पेपर में इतना मैटर नहीं करता है। बाकी जो है वैट के जो स्कोर है वो डिसाइड करेगा इस पेपर में। जीके सबकी हो जाएगी, इंग्लिश सबकी हो जाएगी, तो वैट में अच्छा करा होगा जिसने, तो उसको अच्छा मिल जाएगा इसमें स्कोर। ऑल द वैट में भी आप गूगल से सब कुछ निकल सकता है, वैट का टॉपिक भी। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस आपके रिजल्ट्स के लिए। जुलाई एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके गाइस, तब तक अपने और एग्जाम ड्यू जैट आईपीवीबी उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्रीवियस ईयर सारे पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, तो प्लेलिस्ट सेक्शन बिल्कुल विजिट कीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सारी वीडियोस को आप बिंज वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या है उसमें। बैक टू बैक ईयर्स का है उसमें। ड्यू जैट का तो मैंने लास्ट 5, 7, 8 ईयर्स का मैंने करा हुआ है, सो आराम से उनको देख सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।